पाकिस्तान क्रिकेट को इन सारे मैच से किस तरह से निकालना है। पाकिस्तान क्रिकेट जो दिन ब दिन नीचे ही गिरती जा रही है, इसको यहाँ से उठाना कैसे है, इस पे बात करनी है, जो कि कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि सारों ने बैठ के बात करनी है प्लेयर्स पे, और किस तरह हमने अपने ही प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना है, और उनकी छोटी छोटी बातें, जैसा कि अब ग्राउंड में अगर वो हैंडशेक करते हुए थोड़ा सा अगर मुस्कुरा दें तो उस चीज़ पे भी पर्चे हो जाने चाहिए, क्योंकि वो तो सीरीज हार चुके हैं, उनको तो रोने वाला मुंह बनाना चाहिए, बल्कि थोड़े से आंखों में नमी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए एक्टर्स जो कि थोड़ी सी एक्टिंग भी करके दिखाएं ना। अगर सीरीज हार जाए तो थोड़ी सी एक्टिंग भी चाहिए होती है हमें, कि ज़रा रोना धोने वाला मुंह बना के दिखाएं ज़रा, ताकि इधर से आवाम को तसल्ली हो कि नहीं यार इनको भी दुख हो रहा है। अदरवाइज़ उनको कोई पता नहीं है, क्योंकि हम प्लेयर्स को कितना जानते हैं, हम प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम तक ही जानते हैं, कि एक प्लेयर जब जब वो कैमरे के सामने होता है, जब जब हम उनको देख सकते हैं, हम तब तक ही जानते हैं। हम वो वाला सीन नहीं जानते जब वो अकेला कमरे में बैठा होता है, जब वो आउट होकर ड्रेसिंग रूम में जाके बैठा होता है अपना सर पकड़ के, हम वो सीन्स तो नहीं देखते। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि मेंटली और फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि इन चीज़ों को जाहिर नहीं होने देते, मतलब बाहर दुनिया को शो करा रहे हो तो कि नहीं यार ठीक है, नॉर्मल है, बस ठीक है, मैच है, हो गया हो गया, लेकिन अंदर से उनको भी पता होता है, उनको भी फील हो रहा होता है कि नहीं यार हम मैच हार गए हैं। तो हम इन चीज़ों से हट के उस चीज़ पे बात क्यों नहीं करते कि जो हमारी क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेके जाए, हम उस चीज़ की तरफ कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए व्यूज़, हमने तो अपने क्रिटिसाइज करना है ना अपने प्लेयर्स को। हम ये अगर क्रिटिसाइज करें ना, हमारी पाकिस्तानी अवाम जो कि इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है और बिल्कुल दिल से बैठ के मैचेस देखती है, अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करती है, वो अगर बैठ के अगर इस तरह की बातें करेगा ना, फिर वो लगेंगी चवलें कि यार ये बंदा चवलें ही मार रहा है। पहले नंबर पर जो चीज़ बेहतर होनी चाहिए, अब वो 3 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान क्रिकेट को देखती हैं, सबसे पहले नंबर पर आ गई वो। दूसरे नंबर पर क्रिकेटर्स जो खेल रहे हैं, और तीसरे नंबर पर आ गई हमारी मैनेजमेंट। इन 3 का एक साथ होना, तब जाके हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर कोई एक आधा भी इधर उधर हुआ तो भाई परफॉर्मेंस में मसला पड़ेगा ही पड़ेगा, ये चीज़ होता है। अब शुरू करते हैं अभी पाकिस्तानी फैंस के। पाकिस्तानी फैंस का क्या किरदार है इस सारे मामलात में, अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाने में। हमने हमेशा सही बात पे, सही चीज़ पे बात करनी है, इर्रेलेवेंट चीज़ों पे अपने प्लेयर्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड ऑन नहीं करना। जैसे अब ये छोटी सी बात थी कि भाई हंसते हुए आए हैं सीरीज़ के बाद हैंडशेक करते हुए, तो वो हंसते हुए क्यों आए हैं? ठीक है, प्लेयर अगर किसी से परफॉर्म नहीं होता तो उसको सोशल मीडिया पे वो उसकी हालत ख़राब करो ना, कि वो नेक्स्ट मैच में उसकी हिम्मत ना हो आगे बल्ला पकड़ने की, नेक्स्ट मैच में उसकी हिम्मत ना हो आगे बॉल करने की। वो इतना ज़्यादा प्रेशर में हो कि नहीं यार आज मुझे 5 आउट करने, वरना मेरी आवाम ने तो मुझे छोड़ना नहीं। ठीक हो गया, इस तरह का माइंड सेट बना देते हैं हम अपने प्लेयर्स का, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं एक्स्ट्रा कि उनको फिर टेंशन पड़ी हुई होती है। और इसी तरह का प्रेशर उनको क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी होता है, पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होती है, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देना है उस प्लेयर पे भी, उस क्रिकेट बोर्ड पे भी, जो कि डिसीजन मेकर होता है कि उसने उसको नेक्स्ट सीरीज़ में खिलाना भी है कि नहीं खिलाना। प्लेयर को तो टेंशन पड़ जाती है कि नहीं यार मुझे इस सीरीज़ में परफॉर्म करना ही करना है, वरना अदरवाइज मुझे अगली सीरीज़ ही नहीं मिलनी। यहाँ तो कप्तान का कोई पता नहीं है यार, जब से बाबर आजम की पहली वाली कप्तानी हटी है उसके बाद कोई एक कप्तान कंसिस्टेंट रहा है? ज़रा मुझे ये बता दो। एक कप्तान आ रहा है, दूसरा जा रहा है, बाबर को हटा के शाहीन को बना दिया, शाहीन को हटा के फिर बाबर को बना दिया, बाबर को हटा के फिर रिजवान को बना दिया, रिजवान को हटा के आगा को बना दिया। अब आगा को भी हटाने की कोई पता नहीं चलेगा कि आगा को कब हटाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा तो हमने कैप्टन चेंज कर लिए। अपने प्लेयर्स को सही तरीके से सपोर्ट करें, ना कि उनकी छोटी छोटी गलतियाँ या छोटी मोटी चीज़ें, जो कि क्योंकि आखिर हैं तो वो भी इंसान ना, उनका भी वो कोई मशीनें तो है नहीं कि आपने उनको चाबी लगा के डाल दिया कि नहीं बस अब ये वाली चीज़ तो वो करेगा नहीं, है तो वो भी इंसान, उसका भी दिल करता है कभी किस चीज़ का हो, कभी किस चीज़ को। ठीक है, अब हम उनकी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के बैठ जाएं तो फिर उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर ही पड़ेगा ना। पाकिस्तानी अवाम को ये चीज़ सोचनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आ गया जी हमारा प्लेयर कोई भी हो जो कि टीम में खेल रहा है, नहीं खेल रहा, बाहर बैठा हुआ है, उसको भाई अपनी सबसे ज़्यादा पता होता है। अगर हमें बाहर बैठे इतना ज़्यादा पता चल जाता है कि यार ये प्लेयर यहाँ पे मसला कर रहा है, इसकी फिटनेस में यहाँ इशूज़ चल रहे हैं, इसकी बैटिंग में यहाँ मसले हैं, इसकी बॉलिंग में ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, पेस का इशू है, अगर हम इस चीज़ पर बैठे, हम बाहर बैठे बातें कर सकते हैं ना, तो वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होता है, हमसे ज़्यादा नॉलेज उनको होगा। तो उनको ये चीज़ चाहिए कि भाई अपनी अपनी जो कमी है उनको पूरा करें, ना कि उनको कवर करने की कोशिश करें कि नहीं यार अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये चीज़ तो कर सकता हूँ ना। ठीक है, वो कवर करने की कोशिश ना करें, जो चीज़ उनको चाहिए, जो क्रिकेट की डिमांड है वहाँ पे वो लाजमी करें। अब नसीम शाह पहले आता था, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पहले 145 प्लस पे इजीली बॉलिंग करता था और इसी स्विंग के साथ करता था, लेकिन फिर पता नहीं उसके माइंड में किसने बात डाल दी है कि भाई 135 पे भी अगर आप स्विंग के साथ अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, अच्छी लेंथ पे कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है। अब उसकी पेस तो कम हो गई है, लेकिन वो अपनी उस लाइन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, वो इंजर्ड भी हुआ था, उसकी इंजरी के भी मसले थे, उसके बाद अभी वो उस तरह से रिकवर नहीं कर सका, मतलब उस तरह से अपनी पेस को रिकवर नहीं कर सका। तो यहाँ पे प्लेयर्स को भी चाहिए अपनी कमियों को देखें, अपनी कमियों को अपनी स्ट्रेंथ पे रह के पूरा करने की कोशिश करें। ये नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं जी अगर मैं बाबर आजम हूँ तो नहीं अब मैंने कल एबी डिविलियर्स बन के बाहर निकलना है, ऐसा भी नहीं होगा। आप अपनी स्ट्रेंथ में रह के अपनी
गेम को पॉलिश करने की कोशिश करें, अपनी स्किल्स को ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश करें, ना कि किसी के भी कहने पे अगर हमारी पाकिस्तानी इमाम चढ़ जाती है भाई नहीं जी पाकिस्तान बाबर आजम के तो स्ट्राइक रेट कम है, रिजवान साहब की तो टेक्निक नहीं है, रिजवान साहब का स्ट्राइक रेट के मसले हैं, ये तो T20 के प्लेयर्स नहीं हैं, तो वो अपने 2 फॉर्मेट वनडे और टेस्ट को छोड़ के वो T20 की तैयारी करने शुरू कर दें। वो जी अपनी बैट स्पीड चेक कर रहे हैं, वो जी लपे घुमा रहे हैं, वो जी 9 लुक छक्के मार रहे हैं, वो इन चीज़ों में लग गए हैं एक T20 फॉर्मेट में आने के चक्कर में। ठीक है, वही अगर वो अपने स्ट्रेंथ पे रह के ही अगर थोड़ा सा तेज़ खेलना शुरू कर दे तो उनकी स्ट्राइक रेट के तो इतने इशूज़ थे ही नहीं। उनका तो ओवरऑल देख रहे हैं ना कि भाई 129 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का, ठीक है, 127 का मेरा ख्याल है रिजवान का, ये तो आप ओवरऑल देख रहे हैं ना। लेकिन रिसेंट टाइम्स में देखें तो इनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता हुआ जा रहा था, लेकिन आप कंडीशंस भी देखें साथ साथ। अब 2024 वाले वर्ल्ड कप की अगर आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें तो भाई उसमें तो सबने यही हालत थी, उसमें बॉलर्स की इकोनॉमीज देख लें, 3-4 की इकोनॉमी के साथ सबने बॉलिंग की है, तो वो तो स्ट्राइक रेट वहाँ पे तो आप कंडीशंस भी तो देखें ना। आप सिर्फ स्ट्राइक रेट देख लेते हैं, नहीं यार बाबर आजम कितना स्ट्राइक रेट है, तो भाई कंडीशंस भी तो देखो किस कंडीशन में वो बंदा बैटिंग करके आया है। ये चीज़ें भी साथ साथ देखनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं देखना कि भाई एक चीज़ हमें अगर पकड़ा दिया कि स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए, इंटेंट सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा मुझे ये बता दो कि इंटेंट सिर्फ और सिर्फ चल लीग्स क्रिकेट में, लीग्स क्रिकेट में इंटेंट चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब क्रिकेट होती है, जब ICC के वर्ल्ड कप्स होते हैं तब T20 फॉर्मेट में देख लो 170-80 यही नॉर्मल क्रिकेट ही हो रही है। बहुत कोई रेयर मैच हो जाता है जब 200 पड़ जाता है, जब एक बड़ी टीम हो एक बिल्कुल छोटी टीम हो। अच्छी टीम जब हमेशा 2 सामने लड़ रही होती हैं, ठीक है, तब वो यही नॉर्मल मैच ही होता है 160-70 160-70 T20 फॉर्मेट में। या कंडीशंस को बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएं तब 200 वो भी बना रहे होते हैं, आगे से वो 200 चेज भी कर रहे होते हैं। ये भी तो देखें ना, आप कंडीशंस पे जाया करें, ना कि ये देखें कि भाई बस ठीक है जी इंटर्न चल रहा है। लीग्स क्रिकेट ने एक तो बहुत ज़्यादा माइंडसेट चेंज कर दिया। हम IPL देखते हैं, PSL देखते हैं, बिग बैश देखते हैं। बिग बैश में तो वैसे इस तरह रन नहीं पड़ते, तो हम ये लीग्स वगैरह देखते हैं ना, यहाँ पे 200 तो बड़ा आराम से बन रहा होता है। हमें लगता है कि बस क्रिकेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। भाई साहब अगर आप वर्ल्ड कप्स पे रहें, ICC के इवेंट्स पे रहें, तो वहाँ पे नॉर्मल ही है क्रिकेट। इतना ज़्यादा को एक्स्ट्रा आपको आसमानों को नहीं छूना, जाके छक्के नहीं मारने आपने, कोई आसमानों को छक्के नहीं मारने, आपने नॉर्मल ही क्रिकेट खेलनी है। तो उसके लिए आप अपनी स्ट्रेंथ पे भी रह के कर सकते हैं। जिस तरह हमारे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, इनकी पेस पे बातें हो रही हैं कि भाई इनकी पेस थोड़ी सी डीप हो गई है और उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहे। ये वो बॉलर्स हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी जब आया था शुरू में, क्या इसने आग लगाई हुई थी, यकीन करो सारे इसके बारे में बातें कर रहे थे कि भाई नहीं जी शाहीन शाह अफरीदी बुमराह से भी बाहर है, सबसे बाहर है इस टाइम पे, और 140+ पे बॉलिंग, तगड़े यॉर्कर इन स्विंग मारता था, भैंस की तुम किसी से खेला नहीं जाता था। अब वही बॉलर है जिसको उठा के मार रहे होते हैं, जिसको नए बॉल में भी खल्ले पड़ रहे होते हैं, जिसको डेथ ओवर्स में भी खल्ले पड़ रहे होते हैं। अब वही बॉलर है। उधर से वही बुमराह जो इंजर्ड भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन इंजरी के बाद भी आगे उसने वही सेम अपनी आग ही लगाई हुई है। लेकिन हमारा प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाए, उसकी पेस भी डिप हो जाती है, उसकी वो स्ट्रेंथ भी नहीं रह जाती, उसकी वो स्विंग भी नहीं रह जाती। ये मुझे समझ नहीं आती, इसमें प्लेयर की गलती है या हमारी मैनेजमेंट की गलती। बाबर आजम को देख लें तो स्टार्ट में जब बाबर आजम आया था तो उसने सही आग लगाई हुई थी। 2020-21 में तो उस बंदे ने ना छोड़ा नहीं था ना किसी को। ये जो हमारे फैब 4 बने हुए हैं, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन, इन सबसे ज़्यादा अच्छे क्रिकेट खेल रहा था और तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहा था। अब उस प्लेयर को क्या हो गया, कोई 2-3 साल में इतना कुछ ज़्यादा क्रिकेट चेंज हो गया कि अब उस प्लेयर से खेला नहीं जा रहा ना। कि इसमें प्लेयर की गलती है या हमारी मैनेजमेंट की गलती है जो हमारे प्लेयर्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही। प्लेयर्स अपना गेम पे फोकस करें और अपनी फिटनेस पे फोकस करें, बजाय ये कि इधर उधर की चीज़ों के, और इस चीज़ के कि नहीं जी हमने T20 में भी जगह बनानी है, वनडे में भी जगह बनानी है। आप अपनी गेम में रहेंगे, अच्छा खेलेंगे, तो पहले भी आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे, अब भी आप खेल सकते हैं, लेकिन आप अच्छा तो करें ना। आप उस T20 के चक्कर में आप अपने वनडे में भी रन नहीं हो रहे, आपसे टेस्ट में भी रन नहीं हो रहे, और आप खेल ऐसे रहे हैं जैसे आपको खेलना नहीं आता। रिजवान साहब को देख लें। तो प्लेयर्स के लिए ये है। बाकी सबसे बड़ा जो मेन मसला है वो है हमारी, खासकर पाकिस्तान में हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट का, जिसने तमाशा ही बना लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, कोई एक इवेंट क्या एक सीरीज़ भी हम अगर हार जाते हैं ना, हमने सारी टीम को तितर बितर कर देना। अगर हम सीरीज़ हार जाएं तो हमने टीम को तितर बितर कर देना, 2 प्लेयर्स उधर से निकाल लेने, 2 बॉलिंग से निकाल लेने, 2 ऑलराउंडर्स भर्ती कर लेने, 2 ये कर लेने, 2 वो कर लेने। लेकिन अगर हम कोई इवेंट हार जाते हैं ICC का या एशिया कप या इस तरह का कोई सीन, तब हमने जी कोचिंग स्टाफ भी चेंज कर देना, नहीं जी ये तो कोच भी सही नहीं है। मतलब कोई हमारे कोई लास्ट को 2-3 इवेंट्स हो गए हैं, हमारे कितने ज़्यादा कोचेस चेंज हो गए हैं। कभी कौन सा नया कोच आ रहा है, कभी कौन सा नया कोच आ रहा है, कभी बॉलिंग कोच चेंज हो रहा है, कभी हेड कोच चेंज हो रहा है। इतने ज़्यादा मसले जब आगे प्लेयर्स पे पड़ेंगे तो प्लेयर्स ने तो फिर बेड़ा गर्क ही होना है प्लेयर का। एक कोच आगे बाबर साहब को ये मशवरा देता है कि नहीं जी आप तेज़ खेलोगे, अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, आप मॉडर्न क्रिकेट में खेलो, आप ज़रा तेज़ खेलो, ठीक है। दूसरा कोच आता है, वो कहता है बाबर साहब नहीं मुझे आप एंकर रोल में चाहिए हो, आपने जाके एंकर करना है, ठीक है। फिर बाबर साहब एंकर मूड में चले जाते हैं। फिर तीसरा हेड कोच आता है, वो आगे कहता है नहीं जी बाबर साहब अब तो माहौल बहुत चेंज हो गया है, छक्कों का दौर चल रहा है, छक्के मार रहे हैं, आपको 9 लुक 6 मारने हैं, आपको बैट स्पीड बढ़ानी है, आपको ये सारे काम करने हैं। इवन कि अगर आप साथ हमें को बॉलिंग या कीपिंग अगर दे दो ना कुछ, तो मज़ा ही आ जाए।
अब इस तरह से फिर प्लेयर्स ने खराब ही होना है, प्लेयर्स ने बनना तो कुछ भी नहीं। अब जैसे आजकल हमारे माइक हसन साहब आए हुए हैं, जिनको T20 फॉर्मेट तक तो मुझे समझ आती है, उनकी माइंडसेट उनके सोच की चलो थोड़ी सी समझ आती है, क्योंकि T20 फॉर्मेट 20 ओवर्स हैं, छोटे छोटे कैम्यूज भी खेलें तो हमारी इनिंग अच्छी चली जाती है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो उसमें तो ऑलराउंडर्स की समझ आती है, ठीक है यार आपने ऑलराउंडर्स भर्ती कर ली हैं, 3 एक मेन बॉलर्स के साथ जाते हो, बाकी 3-4 आपने ऑलराउंडर्स भर्ती कर रखे हैं जो आपको थोड़ी बहुत बैटिंग भी दे दें, बॉलिंग भी दे दें, चलो समझ आ रही है उस चीज़ की T20 फॉर्मेट में। लेकिन वनडे फॉर्मेट चल रहा है भाई, ये T20 फॉर्मेट नहीं है। हमारे कप्तान साहब आते हैं कि भाई ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास सलमान अली आगा और सैम अयूब जैसे ऑलराउंडर्स हैं, मतलब अब वो भी ऑलराउंडर डिक्लेयर हो गए हैं। जिस तरह पहले शादाब साहब कब लेग स्पिनर बन के आए थे, कब से ऑलराउंडर हुए हैं हमें भी नहीं पता, और उसके बाद कब से वो टीम से बाहर हो गए हैं, अब फिर दोबारा इंजर्ड हो गए हैं, अब फिर पता नहीं वो कब टीम में आ जाएंगे, कोई अता पता नहीं है। इस तरह आप सैम अयूब भी ऑलराउंडर बन गए हैं जिसको कोई ओवर नहीं पूछता था, ठीक है, और सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर्स बन गए हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा करेंगे हम अपने प्लेयर्स को खुद ख़राब करते हैं, ठीक है। वो अगर थोड़ी बहुत बॉलिंग का अगर ऑप्शन आपको दे देते हैं साथ साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस ठीक है अब ऑलराउंडर डिक्लेयर हो गए हैं। ऑलराउंडर्स उन्हें कहते हैं जो बॉलिंग कर रहा हो ना, जब बॉलिंग पे आए तो पता चल रहा हो कि नहीं यार ये बॉलर है, और जब बैटिंग पे आए तो वही वही बैट्समैन आपको वही लग रहा हो कि नहीं यार ये बैट्समैन है। इस तरह के प्लेयर को ऑलराउंडर कहते हैं। ये नहीं कहते कि जो फिर जान छुड़वाता फिर रहा हो कि नहीं यार बैटिंग में कुछ नहीं हो, चलो बॉलिंग में थोड़े बहुत अगर आउट शाउट कर दूँ ना चलो मेरा ज़रा गुजारा हो जाएगा, मेरी बचत हो जाएगी। उसको ऑलराउंडर नहीं कहते, उसको अपने आप को कवर करने के लिए। और उस तरह से प्लेयर को भी थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है। वो प्लेयर जब बैटिंग में कुछ नहीं करता ना, ठीक है, जब बैटिंग में उससे रन ना हो, ठीक है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना, जाहिर सी बात है। अब अगर एक बंदे का है ही एक ही फॉर्मेट के, उसने मैंने जाकर सिर्फ और सिर्फ बैटिंग में ही अपना कुछ ना कुछ करके देना, अदरवाइज मैं पूरा मैच कुछ नहीं कर सकता अपनी टीम के लिए, ठीक है, फिर वो उसी में सारी अपनी एनर्जी डालने की कोशिश करता है, सारा फोकस्ड होता है कि नहीं यार मैंने बैटिंग करनी है और इसमें अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ करके जाना है। जब वो उसके माइंड में आपने डाल देना कि भाई आप ऑलराउंडर हो, वो 2-3 चीज़ें सोच रहा होता है माइंड में, यार आज मैंने बॉलिंग में अगर 2-3 आउट कर दिए, ठीक है, यार आज अगर मैंने बैटिंग में 50-60 कर दिया, मतलब उसका माइंड तो आप खुद ख़राब कर रहे हो, ठीक है। उसका माइंड इतना ज़्यादा चलेगा, फिर जाके उसने ना बैटिंग में कुछ होना है ना बॉलिंग में कुछ होना है, फिर उसने अपनी टीम को भी जलील करना है और अपने कैरियर को भी ख़राब करना है। बाकी मैनेजमेंट में यह है कि कोई एक चीज़ डील कर लें, कोई एक बंदे को रख लें। एक बंदा जिसने क्रिकेट खेली तो खेली, खेलनी तो छोड़ो, उसको क्रिकेट देखने का भी टाइम नहीं है, वो बंदा क्या क्रिकेट के फैसले करेगा। चलो ठीक है उसने क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन एटलीस्ट वो क्रिकेट को फॉलो तो करता हो ना, सारे मैचेस देखता हो, उसको पता हो अपनी टीम का। वो तो बंदा मैचेस भी नहीं देखता, ठीक है, और वो बंदा आगे हमारी टीम के फैसले करेगा, तो फिर टीम का तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट को भी बेहतर होना चाहिए इस चीज़ में। ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, मैनेजमेंट का, प्लेयर्स का और पाकिस्तानी फैंस का, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो हमारे क्रिकेट कहीं बेहतर होनी है, वरना तो जिस जलालत की तरफ हम जा रहे हैं। बाकी आप सबको इस सारे मामलात के बारे में क्या लगता है, अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। क्या ये मैंने जो 3 चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों के बेहतर होने से क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी या नहीं होगी, या आपको जो भी लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, ताकि मेरे नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।